दोस्तों, रावण के बारे में हम सब जानते हैं कि वो कितना बलशाली और पराक्रमी शिव भक्त था। भगवान शिव की भक्ति ने ही उसे इतना काबिल और बलशाली बनाया था। कहते हैं कि 9 ग्रह उसके पास बंदी थे और उसके कहने पर ही अपने काम करते थे। रावण ने भूलोक से लेकर पाताल लोक तक राज किया और अपने नाम का डंका बजा दिया। जब रावण को लंका मिली तो उसके बाद उसने अपना खुद का साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें कि करीब 1.5 लाख सैनिक थे। अब आप सोचिए कि इतने सैनिक जो कि लंका में ही थे, उनका खाना पीना रावण को ही देखना होता था। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में इस बात का जिक्र किया है कि रावण की सेना में कोई भी शाकाहारी नहीं था। उसकी सेना में सभी के सभी मांस खाने वाले थे। मदिरा उनको हर खाने के साथ और हर समय चाहिए होता था। आपको बता दें कि रावण के महल के कुछ सैनिक महल में बना हुआ खाना नहीं खाते थे। उसका कारण ये था कि वो मायावी थे और उन्हें खाने में सिर्फ और सिर्फ कच्चा मांस चाहिए होता था। इसलिए वो जंगल में जाकर जंगली जीवों को खाते थे और अगर उनके हाथ कोई इंसान लग जाता था तो वो उसे भी खा जाते थे। आपको बता दें कि लंका में प्रजा के साथ ऐसा बहुत बार होता था कि जब प्रजा अपनी शिकायत लेकर रावण के पास आती थी कि उनमें से किसी का बच्चा खो गया है या फिर उनके बच्चे की लाश मिली है, जिनमें कई बार बच्चे का आधा शरीर तक मिलता था। दोस्तों, ये सारे काम रावण के मायावी सैनिक ही करते थे। दोस्तों, रावण एक राक्षस था, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वो एक ब्राह्मण भी था। इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता है। रावण खाने में मदिरा और साथ में मांस का सेवन भी करता था, क्योंकि रावण मांसाहारी था। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहा गया है कि रावण सिर्फ मांस खाने वाला ही नहीं बल्कि आदमखोर भी था। जब हनुमान जी रावण के महल में माता सीता की तलाश कर रहे थे तो उसी दौरान हनुमान जी ने 2 चीजें देखी। पहली, रावण के शयन कक्ष में एक खाने की बड़ी थाल रखी थी, जिसमें मांस के कुछ टुकड़े रखे हुए थे और साथ में ही दही भी रखा था, जो कि आधा खाया हुआ था। उस थाल में मांस के कुछ और टुकड़े भी रखे थे। साथ में एक बड़े पात्र में मदिरा भी रखी हुई थी। दोस्तों, रावण चाहे जितना भी मांस खाने का शौकीन हो, लेकिन सोमवार और सोमवार के एक दिन पहले वो मांस और शराब का सेवन नहीं करता था। सोमवार के अलावा सोमवार की अमावस्या, शिवरात्रि और पूर्णिमा वाले दिन भी वो मांस या मदिरा का सेवन नहीं करता था, क्योंकि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि रावण इंसान का मांस खाता था तो इसे सुनकर अचंभे में मत आइएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। रामचरितमानस के कुछ दोहों में इस बात का वर्णन भी है। अभी आपके सामने कुछ दोहे हैं। इनमें से पहले दोहे में बताया गया है कि जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो उन्हें मांस पकने की बहुत तेज बदबू आई। तब उन्होंने देखा कि रावण के महल में एक स्थान पर हिरण का मांस और भैंस का मांस पकाने के लिए रखा हुआ है। उसके बाद के दोहे में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब हनुमान जी थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक बड़े से आंगन में कुछ मोर के पंख पड़े हुए हैं, जिनमें कि खून लगा हुआ है। इधर उधर देखने पर यह पता चला कि वहां पर एक बड़ी परात में मोर को काट के रखा हुआ है ताकि उसे बाद में पकाया जा सके। और ये बात यहीं तक सीमित नहीं रही। हनुमान जी जब आगे बढ़े तो उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। असल में ये सारी चीजें देखने के बाद जब वो आगे बढ़ रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक जगह पर सूअर बंधे हुए पड़े हैं, जबकि कुछ सूअर कटे हुए भी पड़े हैं। कसाई उन्हें काटकर उनके मांस को अलग कर रहे हैं और कुछ आदमी गैंडे को काट रहे हैं। इसी जगह पर कुछ पक्षियों का मांस भी था। उस समय का सबसे ताकतवर पक्षी, जिसे करकला के नाम से जाना जाता था, उसका भी मांस उसी थाली में रखा हुआ था। इसके अलावा और भी कई तरह के मांस के टुकड़े उस जगह पर अलग अलग थालियों में रखे हुए थे और मांस इतनी ज्यादा मात्रा में रखा हुआ था कि उसकी बदबू पूरे लंका में फैली हुई थी। हनुमान जी ये सब देखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी कुछ दूर चलने पर हनुमान जी ने देखा कि रावण की सेना के कुछ सैनिक कच्चा मांस खा रहे हैं और साथ में मदिरा का सेवन भी कर रहे हैं। दोस्तों, रावण की सेना में एक काम 24 घंटे होता था और वो काम था खाना बनाने का काम। जी हाँ दोस्तों, रावण के महल में जो रसोई थी उसका चूल्हा कभी भी ठंडा नहीं होता था। रावण कुछ और करे या ना करे, लेकिन वो दिन में एक बार रसोई में जरूर आता था और देखता था कि रसोई में क्या बन रहा है। वो अपने सभी सैनिकों के खान पान का विशेष ख्याल रखता था। लेकिन दोस्तों, इन सब के पीछे एक बड़ा कारण और भी था। असल में रावण ने जब लंका को शिवजी से दक्षिणा के रूप में मांगा था, तभी शिवजी ने कहा था कि मैं तुम्हें ये लंका दक्षिणा में दे तो रहा हूँ, आज से ये लंका तुम्हारी हुई। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इसकी रसोई का चूल्हा कभी ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन रसोई का चूल्हा ठंडा हो जाएगा और उसकी आग बुझ जाएगी, उस दिन तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। उस समय रावण ने सोने की लंका के लालच में आकर इस बात को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने इस बात का खासा ध्यान भी रखा था और यही कारण था कि रावण दिन में एक बार रसोई में जरूर आता था और उस रसोई में दिन भर खाना पकाया जाता था और सैनिकों को खाने के लिए दिया जाता था।
दोस्तों रावण के महल में एक योद्धा और भी था जो कि उसी का भाई था, जिसे हम सभी कुंभकर्ण के नाम से जानते हैं। कुंभकर्ण जिस समय सोकर उठता था उस समय जितना खाना पूरी लंका खाती थी उतना खाना वो अकेले ही खा जाया करता था। कुंभकर्ण का शरीर इतना ज्यादा बड़ा था कि अगर उसे खाना समय पर नहीं मिलता था तो वो अपने ही सैनिकों को खाना शुरू कर देता था। कुंभकर्ण के उठते ही कुछ सैनिक तो लंका छोड़कर भाग भी जाते थे ताकि वो अपनी जान बचा सके, क्योंकि जब उसे 6 महीने के बाद उठाना होता था तो करीब 10,000 सैनिक उसे उठाने के लिए लगते थे और उसके उठने से पहले बहुत सारे खाने का इंतजाम भी किया जाता था और कोशिश ये की जाती थी कि कुंभकर्ण को शराब से दूर रखा जाए, क्योंकि शराब पीने के बाद कुंभकर्ण को कोई भी नहीं संभाल सकता था। नशे में आकर वो पूरी लंका में तांडव मचाता था। दोस्तों रावण के जितने भी मंत्री और सलाहकार थे उनका खाना उनसे पूछकर बनता था, साथ ही योद्धाओं को उनके हिसाब से उनसे पूछकर अलग खाना दिया जाता था। इन सब में से सबसे ऊपर मेघनाद था। मेघनाद से सबसे पहले पूछा जाता था कि वो क्या खाएगा, क्योंकि मेघनाद रावण का सबसे प्रिय पुत्र था और साथ ही वो एक वीर योद्धा भी था। रामायण के अनुसार कैकेयी देश में सत्यकेतु नामक राजा था। वो धर्मनीति पर चलने वाला तेजस्वी, प्रतापी और बलशाली राजा था। उसके 2 पुत्र भानु प्रताप और दूसरा अरिमर्दन थे। रामायण के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद भानु प्रताप ने अपना राजकाज संभाला और अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध शुरू कर दिए। युद्ध के दौरान उसने कई राजाओं को हराया और उनके राज्य पर कब्जा भी किया। भानु प्रताप के राज्य में प्रजा बहुत ही ज्यादा खुश थी। एक दिन भानु प्रताप विंध्याचल के घने जंगलों में शिकार पर निकला। वहां उसे जानवर दिखाई दिया। जानवर का पीछा करते करते वो जंगल में बहुत अंदर तक चला गया और भटक गया। जानवर का पीछा करते वक्त वो अकेला था। इस दौरान वो भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। काफी भटकने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी, जहाँ उसे एक मुनि दिखाई दिए। कहा जाता है कि वो मुनि कोई और नहीं बल्कि भानु प्रताप का हराया हुआ एक राजा था। उस मुनि को भानु प्रताप तो नहीं पहचान सका, लेकिन मुनि ने भानु प्रताप को पहचान लिया। भानु प्रताप ने मुनि से एक रात के लिए शरण मांगी तो मुनि ने भानु प्रताप को एक रात वहाँ पर रुकने की आज्ञा दे दी। मुनि की बातों से भानु प्रताप बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। इसके बाद मुनि ने भानु प्रताप से विश्व विजयी होने का उपाय पूछा। भानु प्रताप के उस सवाल के बाद मुनि के पास यही मौका था युद्ध में मिली हार का बदला लेने का। मुनि ने राजा से कहा कि वो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा तो वो विश्व विजयी बन जाएगा। इसके साथ ही मुनि ने कहा कि मैं भोजन बनाऊंगा और तुम परोसना, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। इसके बाद भानु प्रताप सो गए और अगले दिन वहां से चले गए। तय कार्यक्रम के अनुसार मुनि को भानु प्रताप के यहाँ भोजन बनाने जाना था, लेकिन मुनि ने खुद न जाकर राक्षस काला केतु को अपना रूप धारण करवाकर भेज दिया। काला केतु राक्षस भी भानु प्रताप से बदला लेना चाहता था। रामायण में बताया गया है कि भानु प्रताप ने काला केतु के 100 पुत्रों और 10 भाइयों को मार दिया था। काला केतु राक्षस ने भानु प्रताप के यहाँ जाकर भोजन बनाया और भोजन में उसने मांस मिला दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब भोजन परोसा जा रहा था तब आकाशवाणी हुई कि भोजन खाने के बाद वहाँ मौजूद सभी ब्राह्मणों का धर्म नष्ट हो जाएगा, जिसके चलते ब्राह्मण क्रोधित हो गए और भानु प्रताप को श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम परिवार समेत राक्षस बनोगे। जब तक भानु प्रताप इस षड्यंत्र को समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण श्राप दे चुके थे। धीरे धीरे उसका राजपाट चला गया और वो युद्ध में मारा गया। अगले जन्म में भानु प्रताप 10 सिर वाला राक्षस रावण बना, जबकि उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। वहीं उसका सेनापति धर्मरुचि उसका सौतेला भाई विभीषण बना। दोस्तों रावण अपने पूर्व जन्म में ऐसा नहीं था, बल्कि अनजाने में उसे एक ऐसा पाप हुआ था जिसकी वजह से उसे एक राक्षस का जन्म लेना पड़ा था और मांस मदिरा का सेवन करना पड़ा। इसलिए इन सब से मुक्ति के लिए वो शिव जी की पूजा और आराधना करता था। दोस्तों रावण भले ही एक राक्षस था, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति सच्ची थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की ये पेशकश पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।